रंजीत साहब, बोलने से नहीं होता है ना, सिर्फ बोलने भर से हो जा रहा है क्या? बोलने आप तो उस पोजीशन तक भी नहीं पहुंच पा रहे जहां पर आप इन दिक्कतों को दूर कर पाए देश में। आप उस पोजीशन पर, जनता आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रही। ये तीसरा टर्म होगा, मोदी कहते हैं कि तीसरे टर्म की गारंटी मैं लेता हूं। यदि आपकी इजाजत हो तो एक बात मैं कहना चाहता हूं। हमारे भाजपा के मित्र एक चीज चर्चा कर रहे थे कि आपने बहुत लर्नेड पैनल भी रखा है आपको, वो कह रहे थे वतन की बात और बार बार वसुधा की बात कर रहे थे। रामकृपाल जी भी यहाँ है। ये जो श्लोक है ना, उदार चरिता कुटुंबकम, इसका अर्थ जरा समझिए भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र। ये कहता है अयम निचा परोवेती, क्या मेरा है या पराया है, ऐसी प्रेरणा कौन करते हैं? छोटी सोच के लोग करते हैं। ठीक है, मैं लौटती हूँ मिश्रा जी। सिंह साहब, पुरोहित जी, फिर पुरोहित जी उसके बाद आती हूँ मैं आपके पास। लेकिन सिंह साहब, इसको जल्दी खत्म करिएगा क्योंकि आखिरी पड़ाव पर हूं मैं चर्चा के। गांधी जी के 3 बंदरों का पहले बड़ा महत्व हुआ करता था, है ना? कान बंद करना, आंख बंद करना, मुंह बंद करना, लेकिन वो महत्व कुछ अलग तरीके से बदल गया है क्या? उस सेलेक्टिव अप्रोच के साथ जो अच्छा हो रहा है हमको वो भी नहीं देखना है, हमको ना वो सुनना है ना उसके बारे में बात करनी है। पूर्णिमा जी देखिए, अभी हमारे मित्र जो कांग्रेस के थे और रामकृपाल जी की बात को बढ़ा के उसमें करता हूँ, रामकृपाल जी ने सही कहा, जो काम विपक्ष को हो गया। मिश्रा जी सुन लीजिए, सिंह साहब क्या कह रहे हैं, दूसरे को दोष दे रहे हैं। बुखार आपको हुआ हो तो चुनाव खाएगा। अगर आपको लगता है कोई गलत हो रही है तो संसद से लेकर सड़क तक नहीं है, आप क्यों जाती है कि मीडिया आपका सवाल उठाएगा? पहली बात। दूसरी बात, रामकृपाल जी ने कितनी अच्छी बात कही। भाई कोई भी अगर मकान आप खड़ा करेंगे उसके 4 स्तंभ होते हैं। आपके पास नेता कौन है क्लियर नहीं, नीति क्या है कोई आवश्यकता नहीं है कि आप नीति बनाए, मोदी जी को गाली देने की नीति बनाए। तीसरा, कार्यकर्ता कौन है? कार्यकर्ता जमीन पर है नहीं। चौथा, विश्वास का। आप कहते हैं मोदी जी ने किया क्या? भैया आपको लगता है कि 370 पे धारा ले आकर समाप्त करके मोदी जी ने कार्य नहीं किया? जनता को लगता है, इसलिए जनता वोट देती है। आपको लगता है कि मोदी जी ने काम नहीं किया? उज्ज्वला मोदी जी देते हैं, आप केवल कहते हैं उजाला मोदी जी देते हैं, किसान सम्मान निधि मोदी जी देते हैं, 4 करोड़ मोदी जी देते हैं, महिला सशक्तिकरण से 3 तलाक पर कानून मोदी जी लाते हैं, मोदी जी अपने गारंटियों को भी पूरा करते हैं, मोदी जी भव्य राम का मंदिर बनाते हैं, मोदी जी काशी का कॉरिडोर बनाते हैं, मोदी जी रैपिड रेल बनाते हैं, मोदी जी कॉरिडोर बनाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाते हैं, गरीबी से 30 करोड़ लोगों को बाहर निकालते हैं। आप कहते हैं मोदी जी ने क्या किया? क्योंकि आप नहीं चाहते हैं, आप तो चाहते हैं धर्मांतरण होगा, तुष्टीकरण होगा, आप संविधान के लिए बदल देंगे। इसीलिए रामकृपाल जी ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टी हताशा में है, निराशा में है, और गाली देने से अगर आपकी रणजीत जी सरकार बनती है तो गाली तो आप 2014 के पहले जब आदरणीय वो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री तब भी देते थे। तो जितना गाली देते हैं वो फलित होता है। गाली देते रहिए। हम ये कहेंगे, इतनी अच्छी बात आप सुनिए, आप जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा, कर्नाटक का अगर कांग्रेस का, क्या वो मानेगा कि वो नहीं हम अपने परिवार के लिए कार्य करेंगे? उसके लिए परिवार क्या होगा? हिमाचल के मुख्यमंत्री के लिए परिवार क्या होगा? इसी तरह देश के प्रधानमंत्री, जो भी देश का प्रधानमंत्री, ठीक है सिंह साहब, ठीक है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें जिनका आप जिक्र करेंगे वो मिश्रा जी को नजर नहीं आएंगे। वो जीडीपी के तीसरी तिमाही के आंकड़े उनको नजर नहीं आएंगे, उनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उनको इन्वेस्टमेंट, उनको स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट, महिलाओं के लिए उनका उद्धार, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना, महिलाओं की ताकत को बढ़ाना, उनको ये सब कुछ नहीं नजर आएगा ना सर। कहने से क्या होता है, उन्होंने देखना सुनना समझना बंद कर दिया है, तो उनको पता नहीं चलेगा। पुरोहित जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, पुरोहित जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, फिर कटियार जी मैं आपके पास आती हूँ। पुरोहित जी आ रही हूँ, कटियार जी उसके बाद आती हूँ। पूर्णिमा जी आपने एक प्रश्न किया था कि क्या अरे भाई सिंह साहब 2 मिनट रुक जाओ यार, सिंह साहब एक सेकंड सुन लेते हैं, पुरोहित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं सिंह साहब। बोलने दो भाई, आम आदमी को बोलने दो, आम आदमी को बोलने दो भैया। सारे भारतीय पर नहीं बोलेंगे, 3 तलाक पर नहीं बोलेंगे, आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। अरे कोई बात नहीं मिश्रा जी, आपको देखिए पत्रकारों से एलर्जी तो है ही, लेकिन वरिष्ठ पत्रकारों को तो सुन लीजिए। पुरोहित जी कुछ कह रहे हैं, सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं, बोलिएगा पुरोहित जी। पूर्णिमा जी आपने एक प्रश्न किया है कि इनको कोई समझाता नहीं है क्या? देखिए समझना ही नहीं चाहते हैं। मैं तो इतनी देर से यही समझने की कोशिश कर रही हूँ पुरोहित जी कि इनको समझ में नहीं आता, इनको कोई समझाने वाला नहीं है।
मोदी जी अगर कोई नैरेटिव सेट कर रहे हैं तो उसके तोड़ निकालो ना। आप बार बार उसको क्या नैरेटिव सेट, आपके पास तोड़ होना चाहिए। आप राजनीति में हो तो आप कुछ करना नहीं चाहते हो, या तो मीडिया पे आरोप लगाते हो, कभी क्या करते हो आप अपनी। मैं इनको सड़क पे नहीं देख रहा, इतने दिन हो गए ये अभी ना इनके पास ऑर्गेनाइजेशन है, ना कुछ और है, ना कार्यकर्ता है। आप सड़क पे जा ही नहीं रहे हो। जो समस्या है ज्वलंत समस्या, महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण समस्या है लोगों के दिमाग में, पर आप उसको हाईलाइट नहीं कर ठीक पा है। रहे। बहुत ऐप सवाल आपने पुरोहित जी कहा, स्ट्रैटेजी क्या है कटियार साहब? मैं कहती हूं कि मजबूत विपक्ष होना चाहिए, और एक पत्रकार होने के नाते मेरी आकांक्षा है ये कि एक मजबूत विपक्ष हो, लेकिन उस विपक्ष के पास स्ट्रैटेजी क्या है? सब कुछ तो समझा दीजिए। मोदी जी के दौरे शुरू हो चुके हैं, चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है, लिस्ट आ चुकी है, चर्चाएं चल रही है, रविवार के दिन भी चर्चा कर लेते हैं, छुट्टी भी नहीं मनाते वो तो। पूर्णिमा जी, आपने बहुत अच्छी बहस की। पूरी चुनाव जो होना है, आम आदमी को जो वोट डालना है, तो 10 साल की मोदी जी की गारंटी के ऊपर ही तो मतदान होना है। हमारे पुरोहित साहब कह रहे थे गारंटी मोदी जी की 10 सालों में रहेगी, गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया। हम इतने ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय भी हमने पता की है कि हमारे इस देश में पर व्यक्ति आय कितनी है। आप हमारे देश के मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है, देश की भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ गई है। 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर चले आए। जिस उत्तर प्रदेश को गंगा प्रदेश जाना जाता था, आज वो विकास का प्रदेश हो गया। लेकिन मैंने कहा कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन आपके तो खुद के सारे नैरेटिव्स फेल हो रहे हैं ना सर। आपने एम्प्लॉय फैक्टर को बदल के आपने यूथ फैक्टर बदल दिया, अखिलेश यादव जी ने पूरा नैरेटिव बदल दिया। राज्यसभा के चुनावों में आप हाल देखिए क्या हो रहा है। कांग्रेस के साथ आपका साथ बन नहीं पा रहा, इतनी दे देंगे उतनी दे देंगे, इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा ना, स्ट्रैटेजी पर तो बात करिए सर।